जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। पहाड़ी पर बसा ये गांव जो अब धीरे धीरे शहर में बदलता जा रहा था। यहाँ की खासियत थी यहाँ के चाय बागान और उसमें रहने वाले मजदूर। एक समय अंग्रेजों द्वारा इन मजदूरों की स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ही इस अस्पताल का निर्माण किया था। सफेद बिल्डिंग में बना हुआ ये मिशनरी अस्पताल इसी नाम से प्रसिद्ध है वो यहाँ और आसपास के छोटे गांवों में भी। स्वास्थ्य का साधन कहने को यही एक हॉस्पिटल है, अतः हर समय मरीजों की भीड़ लगी रहती है। हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जाएं तो शहर का आखिरी हिस्सा आता है। यहां पर है हरियाली, छोटा सा जंगल जैसा इलाका है जहां से गुजरते हुए सामने दिखाई देती है आसमान छूती पहाड़ियां। अप्रतिम मनोरम दृश्य है इस जगह का। एक बार घूमने निकलो मन करता है यहीं घूमते रह जाए। और इसी छोटे से जंगल के बीचों बीच है वो टूटा हुआ चर्च। क्यों वो टूटा और क्यों वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया, इस बात के बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता था। हॉस्पिटल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से मिलकर बना था। कुल जमा 12 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा फाइलों को रखने के लिए बना था और उसी में वहां के डीन का चेंबर भी था। दूसरे कमरे को 2 पार्टीशन में किसी तरह से डिवाइड किया गया था, जिसमें एक तरफ डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम था और दूसरी तरफ नर्सेस, वार्ड बॉय इत्यादि के लिए। बाकी 9 कमरों में हॉस्पिटल संचालित होता था, जहां पर मरीजों की अधिकता होने पर कभी कभी उन्हें जमीन पर भी सुलाना पड़ जाता था। जी हाँ, 9 कमरे। आप कहेंगे इस हिसाब से तो कुल 11 कमरे हुए। हाँ, मगर उस खास कमरे को छोड़कर वो कमरा कब से बंद था ये तो शायद कोई भी नहीं बता सकता है। कमरे के दरवाजे पर जमी धूल बताती है कि वो सालों से बंद है। और सबसे आश्चर्यजनक है कमरे के दरवाजे के ठीक ऊपर की चौखट पर लटकता वो क्रॉस। डॉक्टर फेडरिक पिछले 6 महीने से इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए हुए थे। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद आशा तो थी किसी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगने की, मगर जब जॉब न लग रही थी तो अपना हाथ साफ करने और साथ साथ कमाई करने के लिए इस प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया। हॉस्पिटल विशेषतः दक्षिण भारत की कुछ क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा संचालित होता था। वैसे तो उनका मुख्य लक्ष्य गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करना ही था, मगर उसके साथ साथ समाज सेवा भी थी। अतः डॉक्टरों से जमकर काम लिया जाता था। समय समय पर इंस्पेक्शन भी होते थे, इसलिए सभी को अपना काम ढंग से करना होता था। और ऐसे कड़े अस्पताल में ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच एक कमरे का इस तरह से बंद रहना और उसके ऊपर इस तरह से क्रॉस का लगा रहना डॉक्टर फ्रेडरिक के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। उनका मन बार बार कचोटता था, आखिर जब हॉस्पिटल में कमरों की कमी है उसके बाद भी एक कमरा इस तरह से बंद क्यों है। एक दिन अपने कौतूहलवश उन्होंने उस कमरे के कांच से अंदर की तरफ झांका। कांच में दमी धूल से ठीक से तो नजर नहीं आया, मगर इतना जरूर लगा कि कमरा शायद पूरी तरह से खाली है और कमरे के बीचों बीच
एक बेड है। कमरा दूसरे कमरों से अपेक्षाकृत बड़ा भी है। ऐसे में क्यों उस कमरे का उपयोग नहीं होता है? एक दिन वार्ड डेविड से उन्होंने इस बारे में पूछा था। सुनते ही जैसे डेविड के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कांपते हाथों से अपने सीने पर क्रूस का निशान बनाया। ओह लॉर्ड, बाय द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वो घबराता हुआ बोला, साहब हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद से जैसे डेविड डॉक्टर फेडरिक से नजरें चुराता था, उनसे दूर दूर रहने की कोशिश करता था। आश्चर्य और कौतूहल भरता जा रहा था डॉक्टर डेविड के दिमाग में। वो उस साल का बारिश का महीना था। अचानक उठे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पानी की खराबी, मच्छरों का उत्पात मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दिया था। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि मरीजों को जमीन में भी लेटाने की जगह न थी। डॉक्टर फेडरिक का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अरे कैसी मूर्खता है, कैसा अंधविश्वास है ये। आज हॉस्पिटल को जरूरत है एक कमरे की, और एक बड़ा सा कमरा इस तरह से बंद करके रखा गया है। वो गुस्से से भरकर डीन फादर परेरा के पास पहुंच गए। डीन फादर परेरा अपने कमरे में पड़ी हुई फाइलों में डूबे हुए थे। अब कम इन फादर। यस यस माय सन कम। फादर, ये कैसी बेवकूफी है। आप खुद देख रहे हैं मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा है। हमने शहर का हॉस्पिटल से बात किया है, उनको बहुत जल्दी उधर शिफ्ट कर देंगे। उनको शिफ्ट कर देंगे, मगर वो कमरा आप नहीं खोलेंगे। फादर, आपको पता है ना हमारे हॉस्पिटल में एक बड़ा कमरा खाली है, क्यों नहीं उसे खोला जा रहा? अचानक फादर के चेहरे पर भी वही भाव थे जो उस दिन डेविड के चेहरे पर दिखे थे। ओ लॉर्ड, बाय द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। उन्होंने भी अपने सीने पर वैसा ही एक क्रूस का निशान बनाया। डॉक्टर फेडरिक आश्चर्यचकित थे। वार्ड बॉय तो चलो कम पढ़ा लिखा है, इसलिए उसकी बातों को समझा जा सकता है, मगर इतने बड़े सर्जन इस तरह की अंधविश्वासी हरकतें कैसे कर सकते हैं? चीख पड़े थे डॉक्टर फेडरिक। फादर विल यू प्लीज स्टॉप दिस? ये क्या नॉनसेंस हरकत है? क्या कर रहे हैं आप लोग? सिट माय सन सिट, गुस्सा मत हो। तुम अभी उस कमरे और उस कमरे में रखे बेड के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए इस तरह से कह रहे हो। बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। बैठ गए थे डॉक्टर फेडरिक। फादर परेरा ने कहना शुरू किया, माय सन, ये आज से करीब 30 साल पहले की बात होगी। तब मैं तुम्हारी उम्र का ही था शायद। नया नया इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था एज अ जूनियर डॉक्टर। इस गांव में मैथ्यू नाम का एक लड़का रहता था। मैथ्यू बचपन से ही बहुत क्रूर स्वभाव का था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसका स्वाभाविक क्रूरता बढ़ती गई। गांव के कई लड़कों से मारपीट करना, उन्हें मारपीट देना आदि उसका स्वभाव था। माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता उसके सारे दोष दबा देते थे। फिर एक दिन अचानक मैथ्यू गायब हो गया। कहाँ चले गया किसी को नहीं पता चला। पुलिस ने भी बहुत तलाश की, मगर मैथ्यू के बारे में कुछ भी न पता चल पाया। फिर कई सालों बाद मैथ्यू वापस आया। तब शायद मैथ्यू 40 साल के आसपास का हो गया था। उसकी स्वाभाविक क्रूरता और बढ़ गई थी। चेहरे पर अजीब से निशंसता के भाव थे। वो ज्यादा
लोगों से मिलता जुलता नहीं, बातचीत नहीं करता, यहां तक कि अपने माँ बाप से भी बात नहीं करता था। इस वजह से किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इतने सारे साल मैथ्यू कहां रहा और क्या करता रहा। मगर हाँ, मैथ्यू गांव वालों के लिए डर का पर्याय बन गया था, क्योंकि मैथ्यू के हाथ में बना था वो टैटू। तुमने ओडिस गीगा का नाम सुना है? जी, कुछ बाइबल जैसी चीज है। हाँ, बाइबल जैसी चीज, मगर बाइबल का उल्टा स्वरूप। कहते हैं वो शैतान की बाइबल है। एक समय फ्रांस में एक पादरी हुए थे जिन्होंने ईसाई धर्म के विरुद्ध कुछ काम किए थे, अतः उन्हें मृत्यु की सजा मिली थी। अपनी मौत से पहले की रात में उन्होंने वो किताब लिखी थी, मगर उस किताब के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि उस किताब के कुछ खास पन्ने बाद में गायब हो गए। उन्हीं पन्नों में थी उस किताब की असली ताकत। उसमें थी शैतान की आराधना करने का सिद्धांत, शैतान को प्रसन्न करने का सिद्धांत, तंत्र मंत्र की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया। मगर उस किताब को लोग शैतानी बाइबल क्यों कहते थे? वो इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि उस किताब में ही शैतान का असली चित्र में देखने को मिलता है। हालांकि बाकी सब कुछ बाइबल जैसा ही है, मगर सिर्फ उस चित्र की वजह से लोगों ने उसे शैतानी बाइबल का नाम दिया। और ठीक वैसा ही एक चित्र टैटू के रूप में था मैथ्यू के हाथों में। लौटने के कुछ दिनों बाद ही मैथ्यू के माता पिता की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। लोगों का मानना था इसके पीछे मैथ्यू का ही हाथ है, मगर कोई सबूत न था। लोग ये भी कहते थे कि मैथ्यू शैतान की आराधना वगैरह करता है। मगर फिर शुरू हुआ आश्चर्यजनक घटनाओं का सिलसिला। गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। कहां जाते फिर उनका कोई भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी असहाय थी। एक दिन गांव का एक बच्चा फिलिप गायब हुआ। गांव वालों की सहन शक्ति की सीमा जवाब दे चुकी थी। सब हथियारों और लाठियों के साथ मैथ्यू के घर पहुंचे। मैथ्यू के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़कर सब अंदर घुसे तो देखा एक कमरे में जमीन पर एक अजीब सी स्टार जैसी संरचना बनी थी। मैथ्यू उस संरचना के बीच रखे खोपड़ी में अपने हाथों से खून डाल रहा था। वो संरचना भी खून से ही बनी थी और पास ही में उस बच्चे की सरकटी लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर से बहते खून से ही मैथ्यू ये काम कर रहा था। फिर तो लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। मैथ्यू की पूरी तरह से पिटाई की गई। किसी तरह से पुलिस ने पहुंचकर लोगों को उसकी जान लेने से रोका और फिर उसे इसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। एक रात से ज्यादा ना बच पाया था वो, मगर मरते मरते उसके मुंह में यही शब्द थे कि वो वापस लौट कर बदला लेगा। मैथ्यू को शहर के कब्रिस्तान में जगह न दी गई। लोग उससे इतनी नफरत करते थे कि अपने पूर्वजों के साथ उसकी कब्र को नहीं सह सकते थे। जंगल की तरफ वो पुराना चर्च था जिसमें प्रेयर नहीं होते थे। वहां पर भी एक छोटा सा कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान विशेषकर अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। अंग्रेज
भारतीय लोगों के साथ अपनी कब्रें नहीं बनवाना चाहते थे, इसलिए उनके लिए अलग से कब्र थी। मगर उनके जाने के बाद वो जगह फिर उपयोग न होती थी। मैथ्यू की लाश को भी वहीं दफना दिया गया। मगर आश्चर्यजनक ढंग से उस रात उस चर्च और पूरे कब्रिस्तान में आग लग गई। सारी कब्रें, पूरा चर्च जलकर तबाह हो गया। लोगों का मानना है मैथ्यू की आत्मा ने ही बदले की आग में भरकर यह सब किया था और अपनी लाश को फिर से प्राण फूंकने की कोशिश की थी। उसकी लाश तो हालांकि जीवित ना हो सके, मगर उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। और इसके साथ ही सबसे अजीब घटना हुई हॉस्पिटल में जिस बेड पर मैथ्यू को रखा गया था, उस खाली बेड की सफेद चादर खून से लाल हो उठी थी। जब चर्च के फादर को यह बात बताई गई तो उन्होंने कहा उस चादर को तुरंत ही जला दो, क्योंकि उसमें मैथ्यू की आत्मा है। वॉर्ड बॉय क्रिस्टोफर को यह काम सौंपा गया। क्रिस्टोफर चादर लेकर सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि अचानक उसके गले और पांव में चादर ऐसी फंसी कि बेचारा सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। तब से हॉस्पिटल का और आसपास के शहरों के लोगों का मानना है कि मैथ्यू की आत्मा उस बेड और उस चादर में है, जो आज भी इंतजार कर रही है अपने इंतकाम का। इसलिए उस बेड को उस कमरे में बंद करके रख दिया गया और बेड को नाम दिया गया बेड नंबर 666, शैतान का अंक। इसलिए हम उस कमरे को नहीं खोलते हैं और यूज नहीं करते। तुमसे भी मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी उस कमरे के बारे में आप बात मत करना। फेडरिक उठकर चले गए। गुस्से से भरे हुए थे। कैसी मूर्खता, कैसा अनपढ़ जाहिलपन। यही तो छोटे शहरों की कमी है। पढ़े लिखे होने के बाद भी ये लोग मनी मन फेडरिक उस कमरे के अंदर जाने का मौका ढूंढ रहे थे और बहुत जल्द उन्हें वो मौका मिल भी गया। उस दिन नाइट शिफ्ट थी उनकी। साथ में सीनियर डॉक्टर एडवर्ड थे। अपनी रूटीन चेकअप के लिए वो निकले। जब लौटकर रेस्टरूम पहुंचे तो देखा रेस्टरूम के एकमात्र सोफे पर डॉक्टर एडवर्ड बड़े ही बेतरतीब ढंग से लेटे हुए थे और खर्राटे ले रहे थे। उनके बैठने के लिए ना तो कोई चेयर थी और ना कोई जगह। थकान से शरीर टूट रहा था। मन कर रहा था कुछ देर कहीं लेटने को मिल जाए तो, मगर मुश्किल यह थी कि पेशेंट बेड भी कोई खाली ना था। तभी उनके दिमाग में बात कौन गई। वो तुरंत पहुंचे डीन के कमरे की तरफ। खाली कमरा खोलकर उन्होंने वो चाबी उठा ली जो थी उस बंद कमरे की। ताला खोलकर कमरे में प्रविष्ट हुए और जाकर उस बेड पर लेट गए। वो सबको दिखाना चाहते थे कि उस बेड पर लेटकर रात बिताने के बाद भी उन्हें ना तो कुछ हुआ और ना ही किसी को कुछ होगा। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गहरी नींद में डूबे हुए डॉक्टर फेडरिक को ऐसा लगा जैसे उनके पांव से कुछ लिजलिजा कीला सा वस्तु धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। एक अजीब सी बदबू भी उनके नाक में आने लगी जो थी खून की बदबू। उन्हें समझ में आने लगा था वो लिजलिजा पदार्थ और कुछ नहीं खून है।
और एक जैसे इंसानी शरीर कीड़े की तरह खून में डूबा रेंगते हुए उनके पूरे शरीर के ऊपर से होता चला जा रहा है। फादर परेरा बेहद परेशान थे। पता नहीं इस नए लड़के को क्या हो गया है। उस दिन वो उस बंद कमरे के दरवाजे के पास बेहोश पाया गया था। डॉक्टर को ऐसा लगा था शायद वो उस कमरे में प्रविष्ट हुआ था, मगर बाहर आकर बेहोश कैसे पड़ा था ये किसी को समझ में नहीं आ सका। मगर उस दिन के बाद से लड़के का स्वभाव बहुत बदल गया था। कल तक जो अपने काम में हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता था, वो लड़का बहुत ही धीमा हो गया था। काम में जैसे उसका मन ही ना लगता था। उसके चेहरे का वो भोलापन, वो स्निग्ध हंसी सब गायब हो चुकी थी। चेहरे पर आ गई थी एक अजीब सी कठोरता। आज भी डॉक्टर ने उन्हें कुछ ब्लड सैंपल कलेक्ट करने दिए थे। शाम के 6 बज रहे थे। 6:30 बजे तक उन सैंपल्स को शहर के बड़े अस्पताल के लिए भेजना जरूरी था, मगर अभी तक वो सैंपल कलेक्ट करके नहीं आया था। डॉक्टर गुस्से से भरते जा रहे थे कि तभी अचानक उनके चैम्बर का दरवाजा खुला और अंदर आए डॉक्टर फेडरिक। सॉरी डॉक्टर, थोड़ा लेट हो गया, कहकर ब्लड सैंपल्स उन्होंने टेबल में रखे। और तभी फादर परेरा की आंखों के सामने वो दृश्य आया जिसे देखकर वो अंदर तक कांप गए। डॉक्टर फेडरिक के हाथों में एक टैटू था, ठीक वैसा ही टैटू जैसा कभी मैथ्यू के हाथ में हुआ करता था।